स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एमसीक्यूज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 2 to 5। तो 2 to 5 तो इजी क्वेश्चन है, बस 2 की जगह पे आपने रेशियो का सिंबल बना देना है, तो ये 2 to 5 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 8:16। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8/16। इसको कट कर लेना है आपको। ठीक है, सबसे पहले 2 के टेबल से कट कर देते हैं, 4 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। दोबारा 2 के टेबल से कट कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 के टेबल पे कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो इसका शॉर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 1:2, 1:2। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर आपको बड़े टेबल आता है तो बड़े टेबल से आप इजीली भी कट हो जाते हैं। जैसे 8 का टेबल आता है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, जिससे बड़े टेबल को से काटना नहीं आता है वो फिर छोटा छोटा करके आप कट कर सकते हो, उसको 2 के टेबल से कट कर सकते हो इजीली। और डायरेक्ट बड़े टेबल से आते हैं आपको, तो आप बड़े टेबल से भी डायरेक्टली कट कर सकते हो, बट वो दोनों नंबर उस टेबल में आने चाहिए। जैसे 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 1:2 इसका राइट आंसर हो गया। विच रेशियो इज इक्वल टू 3:6। ठीक है, अब 3:6 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, इसको भी 3 के टेबल से कट कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो 1:2 देखो इसमें कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो है 1:2 है, तो ये दोनों इक्वल है। रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 5:7। टोटल पार्ट आर, टोटल पार्ट बताना है, 5:7 है, तो टोटल पार्ट कितना हो गया। टोटल पार्ट में क्या करना होता है, हमें बस ऐड कर देना होता है, 5 + 7 = 12। तो टोटल पार्ट कितना बन गया हमारा, 12 बन गया है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ 20 to 100। 20 to 100 की रेशियो हमें बतानी है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको जीरो दिखे तो सबसे पहले जीरो कट कर दो आप, जीरो से जीरो कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2:10 बचा। अभी 2 और 10 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल आता है। 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। तुम्हारी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 1:5। सिक्स क्वेश्चन है, 2 रेशियो आर इन प्रपोर्शन इफ दे आर इक्वल। तो इक्वल कैसे होंगे, जैसे 1:2 है और ये 2/4 है, तो इसको भी कट करके 1:2 आ जाता है। तो 2 रेशियो आर इन प्रपोर्शन इफ दे आर, जब वो इक्वल में होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो प्रपोर्शन में है। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है आपका, 4:5 इक्वल टू 12:x। तो इसको कैसे करना है, देखो इनको पहले हम इसमें अपॉन में लिखते हैं, 4/5 इज इक्वल टू 12/x। ठीक है, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमें नॉर्मल x बताना है। ठीक है, ना कि 1/x बताना है। तो हमें x को भी क्या करना पड़ेगा, ऊपर ले आना पड़ेगा। यहाँ पे अभी डिनोमिनेटर में है ना, तो उसको हम न्यूमिनेटर में लेकर आने के लिए, या x को हम कहाँ लेके चल जाएंगे, यहाँ पे चल जाएंगे, 4 के पास लेके चल जाएंगे, और 5 को 12 के पास क्रॉस कर देंगे। ठीक है, 12 × 5 कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, और x यहाँ पे हमें सिर्फ नॉर्मल x की वैल्यू चाहिए, हमारे पास तो 4x है, तो 4 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में चल जाएगा, तो ये यहाँ पे कट कर देंगे, 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पे 20, 4 5 ज़ा 20। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 15 आ गई है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट 4 से नहीं आता कट करना, तो आप 2 के टेबल से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 आ गया, फिर 30 आ गया, फिर 30 आ गया ना, तो उसको आप डिवाइड कर लो ऐसे, 30 2 15 ज़ा 30। तो ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा लेंथी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 15:30। 15:30 की हमें सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है। अगेन हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब जैसे आपको 15 का टेबल आता है, तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, 15 1 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30। बट अगर आपको 15 का टेबल नहीं आता तो आप इसको 5 के टेबल से, 3 के टेबल से कर सकते हो, 5 के टेबल से कर सकते हो। जैसे 3 के टेबल से करते हो तो 3 5 ज़ा 15, 3 10 ज़ा 30। फिर अगेन इसको 5 के टेबल से, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो भी आपको क्या आ जाएगा, 1:2 राइट आंसर आ जाएगा। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व द क्वेश्चन। रेशियो ऑफ 500 ग्राम टू 2 kg बतानी है हमें। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी जो रेशियो है ना, वो हमेशा सेम उसकी होनी चाहिए, सेम डिनोमिनेशन की होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे क्या केजी है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। सेम कैसे करेंगे, हमेशा जो बड़ी यूनिट होते हैं, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में जनरली हम कन्वर्ट करते हैं, उससे क्या हो जाता है, हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे ग्राम बड़ा है, केजी बड़ा है। ठीक है, तो केजी को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केजी को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। ठीक है,
तो 1 kg में कितना होता है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे kg है, kg की जगह पे हम क्या कर लेंगे, 1000 ग्राम कर देंगे। तो 2 इंटू 1000 2000 हो जाएगा। तो अब हमें रेशियो निकाल लिया 500:2000। तो सबसे पहले जितनी जीरो कट हो रही है वो कट कर दो, जैसे 1:1:2। तो यहाँ पे अब क्या बचा हमारे पास, 5:20 बचा है। तो ये दोनों किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1:4 हमारा राइट आंसर हो गया। 10th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मैंने बताया था जब भी दो रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल कैसे होती है, जैसे फर्स्ट वाला देखो 2/3 है और यहाँ पे 3/5 है। अब इनको तो हम आगे कट नहीं कर सकते, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, हमारा फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया। बी ऑप्शन देखो 3:4 और दूसरी साइड क्या 6/8। अगर इसको हम कट करते हैं तो यहाँ पे भी क्या रहता है, 3:4 आ रहा था, मतलब 3/4 इक्वल टू 3/4। तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, इट मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर है। 11th क्वेश्चन देखो, 10 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। अब 1 मीटर है, मीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर 1 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इधर क्या था हमारे पास, 10 सेंटीमीटर था। तो इसकी रेशियो निकालनी हमने, 10 से 10 कट गया, तो आंसर क्या बचा हमारे पास, 1:10। तो 1:10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये गलत हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें राइट आंसर, ठीक है। 12th देखो, 21:49। तो इसको हम किसके टेबल से कट करते हैं, 7 के टेबल में आता है। 7 के टेबल में 21 भी आता है, 49 भी आता है। 7 3 ज़ा 21, 7 7 ज़ा 49। तो 3:7 हमारा राइट आंसर हो गया है। अब देखो यहाँ पे अब क्या है, इफ 6 पेन्स कॉस्ट 30 रुपीज। 6 पेन्स की कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 30 रुपीज है, ठीक है। तो हमें 1 पेन की कॉस्ट बताने है, तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये 6 क्या है यहाँ पे डिवाइड में चल जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 6। 1 पेन इक्वल टू कितनी कॉस्ट आ जाएगी, इसको कट कर दो यहाँ पे। तो एक पेन की कॉस्ट कितनी आ गया, 5 रुपीज आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14th क्वेश्चन देखो, रेशियो कंपेयर्स क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। मतलब जो क्वांटिटीज है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक जैसी होनी चाहिए। जैसे अगर केजी का कंपेयर हम सिर्फ केजी से ही कर सकते हैं, ठीक है, और सेंटीमीटर का कंपैरिजन सेंटीमीटर से ही कर सकते हैं। जैसे ऊपर था हमारे पास सेंटीमीटर था, किसी में मीटर था, इसलिए हमने पहले क्या कर रहे थे, हम उसकी यूनिट को चेंज कर रहे थे ताकि वो हम उनका कंपैरिजन कर सकें, ठीक है। वेट के कंपैरिजन वेट से करोगे, हाइट के कंपैरिजन हाइट से करोगे। कभी भी दो अगर डिफरेंट क्वांटिटीज है तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, उसके बीच में आप रेशियो नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसलिए आपको पहले उनको सेम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसके बीच में कंपैरिजन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। 15th क्वेश्चन करते हैं, 7:14 का हमें सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है। तो इसको इजीली कट कर दो, 7 1 7, 7 2 14। तो 1:2 राइट आंसर हो गया। जो न्यूमरेटर होता है वो पहले आता है, फिर डिनोमिनेटर आता है, इस चीज का भी ध्यान रखना आपको। 1:2 रेशियो 1 डे टू 12 आवर्स। अब देखो डे बड़ा होता है तो इसलिए हम डे को कन्वर्ट कर, हमेशा मोस्टली क्या होता है, हम बड़ी क्वांटिटी को ही छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 डे में कितने आवर्स होता है, 24 आवर्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 24 आवर्स है और यहाँ पे 12 आवर्स। तो ये इसके टेबल में आता है, दोनों 12 के टेबल में आता है। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। और ये चीज ध्यान रखना, जो पहले दे रखा है उसको पहले ही लिखना है और जो बाद में दे रखा है उसको बाद में ही लिखना है, अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप इसको आगे पीछे कर देते तो ये आंसर क्या बन जाता है, 1:2 में जाता, आप फिर डी मार्क कर देते, बट डी नहीं है। आपको जो पहले नंबर दे रखा है वो पहले ही आएगा, जो बाद में दे रखा है वो बाद में आएगा, इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, सी 2:1। विच रेशियो इज इक्वल टू 5:10। 5 और 10 के इक्वल कौन सा, 5 के टेबल से कर देंगे, 5 1 5, 5 2 10, तो 1:2। 18th क्वेश्चन देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 18 और 24 की हमें सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है। 6 3 18, 6 4 24, तो 3:4। आप छोटे टेबल से भी कट कर सकते हो, जैसे अगर हम इसको 2 के टेबल से करते हो तो पहले यहाँ पे क्या आता, 9 आता, फिर 12 आता।
अब हम इसको 3 के टेबल से कट करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो दोनों नंबर है वो एक ही टेबल पे आने चाहिए। अगर दोनों नंबर एक टेबल पे नहीं आ रहे हैं तो इट मीन्स आप उसको कट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 19 क्वेश्चन देखते हैं। इफ 3 kg शुगर कॉस्ट 150 रुपीज, तो मैंने बताया 3 kg की कॉस्ट कितनी है, 150 रुपीज है। तो 1 kg के कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे 3 है ये किस में चल जाएगा, डिनोमिनेटर में चल जाएगा। तो इसको कट कर लेंगे, 3 5 जा 15 और 0 का 0 एज इट इज आ जाएगा। तो 1 kg की कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास, 50 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो गया। रेशियो मीन्स कंपैरिजन बाय, रेशियो हम क्या कैसे कंपैरिजन करते हैं, डिवीजन करके। जैसे 2:3 लिखा है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे डिवीजन में लिखते हैं ना। तो इट मीन्स रेशियो मीन्स कंपैरिजन बाय डिवीजन, ठीक है। ये पार्ट 1 था आपका। पार्ट 2 भी इसी में कर लेते हैं। देखो क्या करना है, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 and 16 इज। अब इसका मीन प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट करना है हमें, तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे मीन है, मीन को आप क्या कर लो, एक्स कर लो। 2 मिनट, मीन को आपने लिख लिया। जैसे मीन हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक नंबर को ए मान लो, दूसरे को बी मान लो, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू रूट ए बी होता है, ठीक है। रूट ए बी होता है। वो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू कितनी है, 16 है, ठीक है। अब इनके क्या कर लो, आप फैक्टर कर लो। फैक्टर कैसे करेंगे, जैसे 9 ये आपने सीख रखा होगा, 9 कैसे लिखते हैं, 3 इंटू 1। 9 को हमने क्या लिखना है, 3 इंटू 3। वैसे ही 16 को क्या लिखेंगे हम, 16 को लिखेंगे हम 2 8 2 4 2 2 2 1। तो मतलब 4 टाइम 2 लिखना हमने, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके पेयर बनाने हैं। एक पेयर ये बन गया, सेम सेम के पेयर बनाने। तो इनमें से ना एक नंबर बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 3 है तो इसको हम 1 3 कर देंगे, वैसे इसमें 1 2 है तो इसको 1 2 कर देंगे, और ये भी 2 2 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो 12 हमारा राइट आंसर हो गया है, ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। इसका आपने फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। x इज इक्वल टू रूट ए बी, ठीक है। वैसे तो इसके बहुत सारे वेज हैं डायरेक्ट करने के भी हैं, ठीक है। जैसे 16 इंटू 9 कितना होता है, 16 इंटू 9 होता है 144। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो डायरेक्टली भी आ सकता है, बट आपको डायरेक्ट समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप इजी वे में बता रहा हूँ, ठीक है। एक नंबर को आपने ए ले लेना है, एक को बी ले। जैसे हमने 9 को ए मान लिया और 16 को बी मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू बी कितना हो जाएगा, 9 इंटू 16। अब 9 हमारा कैसा बना है, 9 होता है हमारा 3 इंटू 3, ठीक है। डायरेक्टली भी कर सकते हो आप। 9 क्या होता है हमारा, 3 इंटू 3 होता है, तो इसलिए यहाँ पे एक 3 बाहर आ जाएगा। और 16 क्या होता है, 4 इंटू 4, इसलिए एक 4 बाहर आ गया। या फिर आप ऐसे लिख लो इसको, 9 क्या होता है 3 इंटू 3, और 4 क्या होता है, 16 क्या होता है 4 इंटू 4। तो यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ से एक 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बेसिकली ये क्या होता है, 3 का स्क्वायर हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, 4 का स्क्वायर हो जाता है। और जो स्क्वायर होता है ना, इससे रूट कट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारा स्क्वायर कट हो गया, रूट कट हो गया, इसलिए जो हमारे पास बचा है वो 3 इंटू 4 बचा है। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ 12 14 9 एंड x आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मैंने बताया था कैसे होता है, a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, ठीक है। तो ए बी, ये a हो जाएगा हमारा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ये d हो जाएगा। तो 12 बाय 14 इक्वल टू 9 बाय x, ठीक है। पहले हम इसको कट कर लेते हैं 2 के टेबल से। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ठीक है। तो उसका फिर हमने क्रॉस कर देना है। ये 6x इज इक्वल टू 9 इंटू 7। 9 इंटू 7 कितना होता है, 63 होता है, ठीक है। और फिर हम x को x के साथ में 6 भी है, तो 6 को हम क्या कर लेंगे, 63 के नीचे चल जाएगा, मल्टीप्लाई में ना, डिवाइड में चल जाएगा। यहाँ पे 3 के टेबल से करेंगे, 3 2 6, 3 2 6, 3 1 3, कितना आ जाएगा 21/2। इसको आगे कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका और बता देता हूँ मैं आपको, उसको डायरेक्टली भी आप कैसे कर सकते हो। जैसे हमारे पास ये था 6x इज इक्वल टू 9 इंटू 7, 6x इज इक्वल टू 9 इंटू 7 था। तो आप इसको
जरूरी नहीं है कि पहले मल्टीप्लाई कर दो, आप मल्टीप्लाई बाद में करना, पहले 9 इंटू 7 है ना, इसको नीचे डिवाइड में लिया हो 6 को, ठीक है। अब इसको पहले कट कर दो, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो ये क्या होगा, 9 7 3 जा 21, 21 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इसको कट कैसे करना है, ये देखो डिवाइड कर लेते हैं, 21 2 2 1 जा 2, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ पे, 20 कर लेते हैं ना, 2 10 जा 20, यहाँ पे 1 बच गया, हम डेसिमल लगा देते हैं, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5, तो इसलिए हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 10.5 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड, राइट व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो 144:28। तो 144 और 28, अब हम इसको, जैसे हमें कोई बड़ा टेबल नहीं पता तो हम इजिली 2 के टेबल से कट करते रहेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 और 4, कितना हो गया 72/14। अगेन हम 2 के टेबल से कट करेंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 36:7। तो ऊपर वाला नंबर पहले आएगा, सेकंड वाला डिनोमिनेटर वाला बाद में, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 5 33 एंड x आर इन प्रोपोर्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मैंने बताया था ये कैसे करना है, 5/30 इज इक्वल टू 3/x। तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम कट कर लेते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 5 के टेबल से कट हो गया, x इधर मल्टीप्लाई हो गया और 6 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 6 3 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द रेशियो ऑफ 4 सेकंड्स एंड 1/4 मिनट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देखो कैसे करना है। अब पहले तो यहाँ पे सेकंड्स है, ठीक है, 4 सेकंड्स है, और यहाँ पे क्या 1/4 ऑफ मिनट्स, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड्स होते हैं, तो मिनट्स की जगह पे हम क्या कर देते हैं 60 कर देते हैं, ताकि दोनों की यूनिट क्या हो जाए सेम हो जाए। तो 4 इंटू 1/4 इंटू 60, ठीक है, तो यहाँ पे 60 को कट कर देता है, 4 15 से 60, तो रेशियो कितनी हो जाएगी 4:15 हो जाएगी हमारा राइट आंसर। दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे मिनट की जगह पे मैंने क्या लिखा है 60 सेकंड्स कर दिए, जैसे 4 सेकंड था ना, 1/4 इंटू 60 सेकंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे 4 से मैंने कट कर दिया 15, 4 15 से 60 होता है, ये करके देख लेना, तो इसलिए आपको जो आंसर है वो 4:15 आ जाएगा। 6 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मैंने बताया था, प्रोपोर्शन में कब होती है दो रेशियो, जब वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो हम करके देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है 3/27 और इधर क्या है 9/9, तो इधर 1/1 आ रहा है और इधर क्या आ रहा है 1/9 आ रहा है, तो फर्स्ट वाला तो सही नहीं है। सेकेंड वाला करके देखते हैं 5/11 और 15/44, तो यहाँ पे भी ये तो कट नहीं हो रहा है, ये वाला भी नहीं कट हो रहा, तो ये भी प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। अब हम थर्ड वाला करके देखते हैं, 3/5 इक्वल टू 15/25, तो यहाँ पे कितना आ गया 15 को हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और ये 5 के टेबल से 5 3 से 15, 5 5 जा 25, तो देखो तो यहाँ पे भी 3/5, यहाँ पे भी 3/5, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेशियो ऑफ 81 to 108। तो 81 to 108, ठीक है, 3 के टेबल से कट हो जाएगा, 3 2 6 एंड 21 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 2 3 3 9 एंड 3 6 18, अगेन ये 3 के टेबल से 3 9 27 और 3 1 3 2 6, अगेन 3 के टेबल से कट कर देते हैं हम, 3 3 9 3 4 12, तो 3:4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि आप डायरेक्ट कैसे करते हो, तो ये देखो 81 है, जैसे दोबारा बताता हूँ आपको इजी वे में, तो आपको पहले स्टार्टिंग का नंबर देखना है, यहाँ पे 8 है, 8 से पहले क्या आता है 3 के टेबल में 6 आता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 3 के टेबल से कट होगा भी या नहीं होगा, तो वो हम कैसे पता करेंगे, देखो 2 में तो हम क्या चेक करते हैं कि इवन नंबर होना चाहिए, अगर इवन नंबर है दोनों तो कट हो जाएगा। 3 के टेबल में क्या चेक करना होता है हमें, अगर इनका सम जो है, जैसे 8 + 1 कितना होता है 9 होता है, 9 3 के टेबल से कट हो जाता है, कट हो जाता है, इट मीन्स ये 3 से भी डिविजिबल है। वैसे 108 है, 108 का सम कितना आता है 1 + 8 कितना होता है 9, तो इसका भी सम कितना है 9, तो 9 भी 3 के टेबल से कट हो जाता है, इट मीन्स ये नंबर भी 3 के टेबल से कट हो जाएगा, तो इससे मेरे को पता चल गया कि दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है। अब इनको डायरेक्ट डिवाइड कैसे करना है, देखो डायरेक्ट कैसे करना है, 81 लिखा और
81:108। तो पहले स्टार्टिंग का नंबर देखना है, ठीक है। 8 है, 8 से पहले क्या आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, 6 कितने पे आता है, 2 पे आता है, 2 मैंने लिख दिया। और कितना रिमाइंडर बचा, 2 बचा, तो नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा, 21 हो गया। 21 कितने पे आता है, 7 पे, ठीक है। वैसे ही इस पे देखो 1 तो आता नहीं है, तो इसलिए हम 2 डिजिट लेंगे इसमें। 10, 10 से पहले क्या आता है, 9 आता है, कितने पे, 3 पे, कितना रिमाइंडर बचा, 1, तो 1 और 8 18, 18 कितने पे आता है, 6 पे आता है, ठीक है। ऐसे ही 27 9 पे आता है, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अगेन 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ऐसे डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हो। 8th क्वेश्चन देखो, द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ टेप आर 2 मीटर एंड 28 सेंटीमीटर। कितना है, 2 मीटर और 28 सेंटीमीटर। अब हम ये मीटर को भी हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे 28 रह गया, तो ये कितना हो गया, 200 और 28। तो ये 2 से कट कर देते हैं, यहाँ पे 100 आ जाएगा। यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 7, तो 50:7 हमारा राइट आंसर हो गया है। 9th क्वेश्चन देखो, अब हम इसको कैसे लिखते हैं, प्रोपोर्शन को x/y इज इक्वल टू y/z, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इधर क्या हो जाएगा, x इंटू जेड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y इंटू वाई कितना होता है, वाई स्क्वायर होता है। तो वाई स्क्वायर और एक्स जेड, देखो ये कहाँ पे ऑप्शन, वाई स्क्वायर और एक्स जेड, ये रहा वाई स्क्वायर और एक्स जेड, ठीक है। डिवाइड 20 पेंस बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखो शीला है और संगीता है, और टोटल पेंस कितने हमारे पास, 20 है। यहाँ पे टोटल नंबर हमारे पास कितना है, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 20 है, ठीक है। 5 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी, डिवाइड में लेकर आ जाओ इसको, तो 1 पार्ट की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो शीला के कितने पार्ट है, शीला के पास 3 पार्ट है, और संगीता के कितने, 2 है। तो 1 पार्ट अगर 4 के इक्वल है, तो 3 पार्ट कितने के इक्वल हो जाएंगे, 12 के इक्वल हो जाएंगे। और वैसे ही 1 पार्ट की वैल्यू 4 है, तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। तो इट मीन्स शीला को मिलेंगे 12 पेंस एंड संगीता को मिलेंगे 8 पेंस। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगेन मीन प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन आ गया। मीन प्रोपोर्शन मैंने आपको पहले भी करवाया था, कैसे करना होता है, x इज इक्वल टू √a/b। तो a क्या है आपका, फर्स्ट वाला नंबर 4, और 16 क्या है, b, ठीक है। तो 4 क्या होता है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, और वैसे 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 लिख सकते हैं। यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 4 बाहर आ जाएगा, तो 2 × 4 इक्वल टू 8। तो 8 हमारा क्या होगा, मेन प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। 12th क्वेश्चन है, इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज एंड 40 गर्ल्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज टू द, ये 2 का ध्यान रखना आपको, टू द, जो 2 वाला होता है ना, 2 के बाद जो आता है वो सेकंड में आता है, जैसे गर्ल्स बाद में आएंगी, पहले क्या है, बॉय। तो B/G पूछा है, तो B कितना है, 20, और G कितना है, 40। 0 से 0 कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1:2 हमारा राइट आंसर होगा। 13th क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ रूम इज 30 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 20 मीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द रूम टू द ब्रेथ। लेंथ टू ब्रेथ पूछी है उन्होंने, ठीक है। ये ध्यान रखना, लेंथ ऑफ द रूम टू के बाद वाला बाद में ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ कितनी है, 30, तो ब्रेथ कितनी है, 20। 0 से 0 कट हो गया, तो इट मीन्स 3:2 हमारा राइट आंसर हो गया। 14th क्वेश्चन, इन अ क्रिकेट कोचिंग कैंप 1200 चिल्ड्रन आर ट्रेन्ड आउट ऑफ विच 900 आर सिलेक्टेड फॉर। 1200 स्टूडेंट्स थे हमारे पास टोटल, ठीक है, जिनमें से हमारे पास 900 आर सिलेक्टेड फॉर वेरियस मैच। इनमें से सिलेक्ट कितने हुए, 900 सिलेक्ट हुए, और 300 रिजेक्ट हो गए, और ये सिलेक्ट हो गए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नॉन सिलेक्टेड चिल्ड्रन टू द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। नॉन सिलेक्टेड पूछा, नॉन सिलेक्टेड टू द, किसके बारे में पूछा है, टू द टोटल नंबर। ध्यान रखना है इस चीज का, नॉन सिलेक्टेड का पूछा। नॉन सिलेक्टेड कितने हैं, जो रिजेक्ट हुए थे हमारे, 300, तो 300 पहले आएगा। उसके 2 के बाद क्या लिखा है इन्होंने, टोटल नंबर।
टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 1200, तो ये बाद में आ जाएगा। 0 से 0 कट कर लो पहले, इजी हो जाएगा। दोबारा एक 0 से एक 0 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 3:12। और एक किसके टेबल में आता है 3, 3 1 3, 3 4 12, तो 1:4 आंसर आ जाएगा। दोबारा बताता हूँ एक बारी, टोटल कितने थे हमारे पास 1200 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से हमारे पास 900 सिलेक्ट हुए, ये सिलेक्टेड है और ये रिजेक्टेड है। कितने रिजेक्ट हुए 300 रिजेक्ट हो गए। अब इन्होंने रेशियो की पूछी है नॉन सिलेक्टेड की। नॉन सिलेक्टेड कितने हमारे पास, नॉन सिलेक्टेड टू किसके रेशियो में पूछा है टोटल, टोटल कितने हमारे पास 1200 और नॉन सिलेक्टेड कितने हैं 300, तो 20 से 20 कट हो गए और यहाँ पे 1:4 हमारा राइट आंसर हो गया है। ठीक है। 15th क्वेश्चन देखो, देयर आर 45 पर्सन वर्किंग इन एन ऑफिस इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इन इज 25। देखो टोटल कितने हमारे पास, ऐसे सबसे पहले बुलाना है आपको, टोटल कितने 45, जिनमें से हमारे पास इफ द नंबर ऑफ फीमेल इज 25 एंड द रिमेनिंग आर मेल्स, फीमेल और मेल, फीमेल कितने हमारे पास 25, तो रिमेनिंग कितने बचे 45 में से 25 जाएंगे तो रिमेनिंग कितने बचेंगे 20। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल, किसकी पूछी है ऐसे लिखना है, फीमेल टू द नंबर ऑफ मेल। फीमेल कितनी है 25, मेल कितने है 20, 5 की टेबल से कट कर दो, 5 5 25, 5 4 20, तो 5:4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16th क्वेश्चन, 49 35 x 25 आर इन प्रोपोर्शन। देखो प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे, 49 पहले वाला नंबर, फिर सेकंड वाला नंबर डिनोमिनेटर में, फिर थर्ड वाला नंबर ऊपर, अगेन फोर्थ वाला नंबर डिनोमिनेटर में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, पहले कट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले कट करना होता है। अब ये 7 के टेबल में आता है, 7 7 49, 7 5 35, तो इधर क्या बचा 7/5 इक्वल टू x/25, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 25 इंटू 7, एक्स की तो हमें वैल्यू निकालनी है तो एक्स इसको एज इट इज रहने दो। अब यहाँ पे भी कट कर दो, 5 5 25, 5 7 35, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 35। ऑल राइट, अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। ठीक है। 17th क्वेश्चन करते हैं, इसका भी प्रोपोर्शन एक्स के लिए निकालने हैं, 8/18 इक्वल टू 18/x। क्रॉस मल्टी इधर पहले कट कर देते हैं, 4 और 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है 4 इंटू एक्स और इधर क्या हो जाएगा 18 इंटू 9। अब यहाँ पे हमें एक्स के लिए निकालनी है तो ये 14 भी 4 किधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ये कट कर लेते हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9, तो एक्स के लिए कितने हो जाएगा 9 इंटू 9 81 और डिवाइडेड बाई 2, तो उसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 40.5। ठीक है। डिवाइड कैसे करना है आप अगेन ऐसे कर सकते हो, 81 2 4 8, अब यहाँ पे कुछ है नहीं तो ये 0 आ जाएगा, कितना बचा 1 बचा, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 5। ठीक है। 18 क्वेश्चन देखो, 6:4 इज इक्वलेंट रेशियो ऑफ 6:4 है, तो इसको कट कर देते हैं, कितना आता है 3:2। 3:2 देखो कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन ये 3:2। 19th क्वेश्चन देखो, इफ x/24 प्रोपोर्शन है दोबारा से 30/16, कट कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा 15 और 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15/24। अब मल्टीप्लाई करने से पहले इसको डिवाइड में लिया, 15 इंटू 24 फिर 8, पहले कट कर दो इसको, यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 8 3 24, 15 3 45। अब देखो अगर आप इसको डिवाइड में ना लेके आते पहले मल्टीप्लाई करते तो आपको पहले 15 को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इतना बड़ा नंबर आता है, फिर उसको कट करते तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, वो तो वैसे भी जाता है बट डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए पहले आपको क्या करना है, सारे नंबर को एडजस्ट कर लेना उनके प्लेस पे, उसके बाद पहले कटिंग करो फिर मल्टीप्लाई करो। ठीक है।